शेयर वंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजलूम होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, अक्सर मुझसे लोग कमेंट करके पूछते हैं और पर्सनली भी मुझसे जो लोग पर्सनली जानते हैं मुझे, वो भी मुझसे पूछते हैं कि भाई बहुतों लोगों को तो एकांतिक वार्तालाप में एक बार भी जाने का मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन तुम पर ऐसी कौन सी कृपा हुई कि एक साल में दो बार गुरुदेव भगवान के एकांतिक वार्तालाप में जाने का मौका आपको मिल गया। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे कैसे मौका मिला 2 बार एकांतिक में जाने का और वो क्या सावधानियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी गलती हम ना करें जिससे आपके एकांतिक वार्तालाप में जाने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का QR कोड, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि किसी भी इंसान के लिए एकांतिक वार्तालाप में जाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हैं वो जो ना करे, ताकि उसके एकांतिक में जाने के चांसेस बढ़ जाएं। तो पहले तो जो एक गलती हम सभी लोग करते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा अपना कोई बल नहीं है। एकांतिक वार्तालाप में सिर्फ वही इंसान जा सकता है जिसको श्री जी खुद चाहती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ भाई आप चले गए हो तो आप ऐसे ही बोलोगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने स्वयं अपने एकांतिक वार्तालाप में एक बार बोला था कि यहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति आकर बैठेगा जिसको स्वयं श्री जी चाहेंगी। तो अपने दिमाग से ये तो निकाल दो कि हम ऐसी अपनी कोई जोड़ तोड़ कर सकते हैं जिससे हमें एकांतिक में जाने का मौका मिल जाए, लेकिन क्योंकि हम सभी इंसान हैं और हमारा पुरुषार्थ करने का होना चाहिए भाव, श्री जी अपने आप जो कृपा करें कर दें, तो यहाँ पर हमें अब टोकन तो लेना ही पड़ेगा जब हमें गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठना है। तो एक सावधानी आपको रखनी है, अपने दिमाग से ये चीज निकाल लीजिए कि आप बहुत मुश्किल सवाल आप पूछेंगे संत भगवान से तो आपको टोकन मिल जाएगा। ऐसी गलती मैंने 2-4 भाइयों को पिछली बार एकांतिक में देखा था करते हुए, जब लाइन में हम लोग लगे हुए थे। वो क्या कर रहे थे, गूगल पर सर्च कर रहे थे कि किसी तरीके से उन्हें एक बड़ा मुश्किल सा आध्यात्मिक प्रश्न मिल जाए जिसका जवाब संत जो राधा केली कुंज के संत हैं उनके पास भी ना हो और वो उन्हें एकांतिक टोकन दे दें। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि राधा केली कुंज के अंदर जिन जिन संतों को जो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो उस काम में एक्सपर्ट हैं। मतलब राधा केली कुंज के संतों के बारे में क्या ही बोलूं, वो अपने आप में ऑलराउंडर होते हैं। तो अगर आपके मन में ये बात हो कि मैं बहुत मुश्किल सवाल पूछूंगा और फिर महाराज के पास कोई जवाब नहीं होगा और वो मुझे टोकन दे देंगे, तो ये गलती आप दिमाग से निकाल दीजिए। राधा केली कुंज के अंदर हर संत के अंदर इतना कैपेबल है कि वो आपके हर सांसारिक सवाल का, आध्यात्मिक सवाल का जवाब दे सकें। तो आप प्रश्न ऐसा ढूंढिएगा जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आध्यात्मिक हो तो बहुत अच्छा है, यानी ऐसा सवाल जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपके काम आए, ऐसा सवाल पूछेगा तो आपके टोकन मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा चीज अपने दिमाग से ले आइए कि आप संत भगवान से बहस में मत उलझिएगा। बहुत सारे भाई मैंने देखे थे लास्ट टाइम भी, उन्हें लग रहा था कि हमारे सवाल में उतना दम इनको नहीं लग रहा है संत भगवान को, तो वो बहस करने लगे और उनसे कहने लगे कि अरे आप बहुतों को देखते हैं, हम तो एकांतिक वार्तालाप में देखते हैं इतने आसान आसान सवाल लेके लोग पहुंच जाते हैं, हमको क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे इस तरीके की आप स्थिति ना लाएं अपने साथ। संत भगवान जो है वो आपकी प्यार की भाषा समझेंगे, आपके अंदर के भाव को आपकी आंखों से पढ़ लेंगे, तो आपको उनसे बहस में नहीं उलझना है। उनके संतों की मर्यादा अपने मन में जरूर रखिएगा। तीसरा आपको जो ध्यान रखना है, जो बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो जितना जल्दी आगे की लाइन में लग जाएंगे उतना जल्दी उन्हें टोकन मिल जाएगा। तो देखिए, एकांतिक वार्तालाप की जो लाइन लगती है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कोई तो सिद्धांत है नहीं कि आप पहले आएंगे तो पहले टोकन मिल जाएगा। ऐसा पॉसिबल है कि लाइन में लगे सबसे पहले व्यक्ति को टोकन ना मिले एकांतिक का, लेकिन सबसे आखिरी वाले को मिल जाए, क्योंकि एकांतिक का टोकन मिलना तो आपके प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट टाइम जब मुझे एकांतिक का टोकन मिला था तो मेरे ठीक पहले जो मेरा भाई एक मेरा जानने वाले ही लगा हुआ था, उसने जब प्रश्न पूछा तो उसको नहीं मिला, वो सबसे पहला था लाइन में, लेकिन उसको सत्संग का ही टोकन मिला। जबकि मेरा तीसरा या चौथा नंबर था तो मेरे को गुरुदेव भगवान की श्री जी कृपा रही, मुझे एकांतिक का टोकन मिल गया था। तो ये आप ध्यान रखना है कि पहले जाने का मतलब नहीं है, हालांकि आप पहले टाइम से पहुंचिए, लाइन में भी लगिए, लेकिन इस चीज के लिए परेशान मत रहिएगा कि मैं जितना आगे लग जाऊंगा उतना मुझे अच्छे से टोकन मिल जाएगा। टाइम से पहुंच जाएंगे तो थोड़ा अच्छे से लाइन में लगेंगे, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। बस मैं आपको यही टिप्स दे सकता हूं कि आप जितना हो सके अपने आध्यात्मिक उन्नति से रिलेटेड ही सवाल पूछिएगा। इधर उधर के सवाल मत पूछिएगा, ऐसे सवाल मत पूछिएगा जो हमारे कहीं क्रिटिसाइज हो रहे हो, जिसमें कि अरे महाभारत में ऐसा हुआ था, रामायण में ऐसा हुआ था। बहुत सारे लोग इस तरीके के सवाल पूछते हैं, तो ऐसा क्या वैसा क्या, ऐसे सवाल मत पूछिएगा। सवाल ऐसे पूछिएगा जिससे आपकी भागवतिक उन्नति होती हो। तो ये और थोड़ा सा अनुनय विनय,
संतों के सामने थोड़ा सा अनुनय विनय की भाषा अगर आप रखेंगे कि नहीं महाराज जी देखिए हम भी दर्शन कर लेंगे, हम भी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठ जाएंगे, इस तरीके की भाव जब आप रखेंगे, इस तरीके की जब भावना आप रखेंगे तो संत बड़े कोमल हृदय होते हैं, वो खुश होते हैं ये बात सुन के कि सामने वाला इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसके सवाल में शायद उतना दम नहीं है लेकिन उसका भाव बड़ा मजबूत है गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठने का। तो इस तरीके से आपको टोकन मिलेगा। एक गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जो लोग गुरुदेव भगवान के शरणागत हो जाते हैं उन लोगों को एकांतिक टोकन बहुत आसानी से मिल जाता है या सत्संग में जाने का सौभाग्य उन्हें मिलता है, ऐसा नहीं है। राधा केली कुंज आश्रम के अंदर सारे नियम सभी लोगों के लिए एक बराबर हैं। आप गुरुदेव भगवान के शरणागत हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे रखनी थी। और किसी के डिटेल क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी यहीं तक, जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।